नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन। एनडीटीवी देख रहे हैं आप और डेमोक्रेसी में आपका स्वागत है। डेमोक्रेसी में इस हफ्ते का सवाल जो है वो महिला सुरक्षा को लेकर है। दरअसल उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने एक प्रस्ताव जो है उत्तर प्रदेश सरकार को दिया है कि कैसे महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाया जाए, सुरक्षित माहौल जो है वो बनाया जाए। और इसमें कुछ सुझाव जो है इनकी तरफ से दिए गए हैं, जिसमें एक सुझाव ये भी है कि महिलाओं के कपड़े जो हैं वो उसका माप पुरुष दर्जी ना ले, महिलाएं उसको उसका माप जो है वो लें। और जो महिलाओं से जुड़े हुए कामकाज हैं, उसमें पुरुषों को ना लगाया जाए, महिलाओं की मौजूदगी वहाँ पर जो है वो होनी चाहिए। तो इसी को लेकर सवाल हमने इस हफ्ते आपसे पूछा था कि यहाँ पर महिलाओं से जुड़े कामकाज में पुरुषों को ना लगाए जाएँ, ये जो प्रस्ताव है, इस पर आप क्या सोचते हैं कि क्या इस फैसले से महिला सुरक्षा का जो मुद्दा है, वो हल होगा? तो इस पर क्या लोगों की राय है, पहले तो आप ये जान लीजिए। तो इसमें 42% लोग कहते हैं कि हाँ, इससे बेहतर होंगे हालात, इससे कुछ सुधरेगा। और 58% का मानना है कि नहीं, इससे महिला सुरक्षा का मुद्दा हल नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर क्या सुझाव जो है वो दिए गए हैं, पहले आप वो यहाँ पर जान लीजिए, फिर उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जो है वो जुड़ रही हैं इस चर्चा में। तो यहाँ पर इनकी तरफ से सुझाव दिए गए हैं कि महिलाओं के कपड़े जो सिलाती हैं, जो टेलर्स होते हैं, वहाँ पर पुरुष दर्जी जो हैं वो उसका नाप ना लें, महिलाएँ वहाँ पर हों। और इसके अलावा ये कि महिलाओं के कपड़ों का माप पुरुष दर्जी ना लें। जो दुकानें हैं जहाँ पर सामान महिलाओं का मिलता है, वहाँ पर महिला कर्मी जो है होने चाहिए। और कपड़ों की दुकानों में महिला कर्मचारी जो है होने चाहिए। ब्यूटी पार्लर में महिलाएं ही मेकअप करें महिलाओं का। इसके अलावा जिम और योग सेंटर जो है वहाँ पर महिलाओं के लिए महिला इंस्ट्रक्टर ही होने चाहिए। और किसी महिला को पुरुष इंस्ट्रक्टर से अगर ट्रेनिंग लेनी है तो उसके लिए लिखकर उसको परमिशन जो है वो देनी होगी। तो इस तरह के सुझाव जो है वो दिए गए हैं। इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं यहाँ पर शमीना शफीक जी, जो कि फॉर्मर मेंबर हैं एनसीडब्ल्यू की और डायरेक्टर हैं पावर फाउंडेशन की। शमीना जी, बहुत स्वागत है आपका। तो ये जो सवाल है ये काफ़ी चर्चा में है कि महिलाओं के कपड़ों का माप पुरुष दर्जी जो है वो ना लें, महिलाएँ ही लें। ये कुछ ज़्यादा हाइलाइट हो गया, लेकिन कई सारे सुझाव इसके साथ और हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस फैसले से महिला सुरक्षा को ध्यान में रखकर जो सुझाव दिए गए हैं, इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? महिला सुरक्षा का मुद्दा जो है वो हल होगा या स्थिति बेहतर होगी? ताबिश जी, पहले तो हम समझना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में, और हमें समझना चाहिए महिला सुरक्षा का मुद्दा कितना बड़ा है। अगर पिछले हुँ, आप सिर्फ साल भर के आंकड़े उठाकर देखें या एनसीआरबी का डेटा देखें तो उसके मुताबिक महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है उत्तर प्रदेश में, निश्चित तौर पे। और इसके लिए पुलिस को या प्रशासन को या सरकारों को कदम उठाने चाहिए, निश्चित तौर पे। राज्य हुँ, महिला आयोग भी एक अंग है, उसको भी अपना एक कदम उठाना चाहिए, मगर वो कदम उठाना चाहिए कि क्या महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं, उसमें जो एफआईआर दर्ज हो रही है, वो हो भी रही है या नहीं हो रही है, या एफआईआर होने के बाद क्या चार्जशीट फाइल हो रही है, क्या महिलाओं को सही मायने में लीगल सपोर्ट मिल रहा है। मगर ऐसी कोई हुँ, चर्चा करने के बजाय, जिसको कहना चाहिए कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, कुछ ऐसा कहना जिससे कि आयोग की बातें चर्चा में आ जाए और कुछ राजनीतिक लोगों को, जिसको कहना चाहिए एक आग में घी डालने वाला काम, मौका मिल जाए, वैसा मिल गया है। लेकिन यहाँ पर महिलाएं शमीना जी जो बात है, जो इस पर ध्यान दिया गया वो ये कि बैड टच की जो दिक्कत आती है, जिस शिकायतें आती हैं, उससे यहाँ पर जो है एड्रेस उसको किया जाए और महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण मिले, क्योंकि अगर कोई महिला की मौजूदगी वहाँ पर होगी तो वो सेफ महसूस करेंगी। इसको इस निश्चित लिहाज से तौर अगर देखा जाए, तो इस पर आपको जी, आपका क्या कहना है? निश्चित तौर पे अगर महिला होगी तो उसको एक एक कॉन्फिडेंस आता है। मगर आप इसको ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में देखिए, अगर तो पुरुष जो हैं वो स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, टीचर्स भी हैं, एजुकेटर्स भी हैं। पुरुष जो हैं वो गायनोकोलॉजिस्ट भी हैं, महिलाएं हुँ, वहां भी जाती हैं, वहां पर फीमेल नर्सेस होती हैं, मानते हैं इस बात को। इसको अगर एक रिकमेंडेशन की तरह होता कि ज्यादा महिलाओं को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि उनका रोजगार बढ़े, तो ये तब तक तो ठीक था। मगर आज के वक्त में समाज में ये चॉइस ऑलरेडी महिलाओं के पास मौजूद है। अगर आप टेलर की बात करें तो बुटीक्स हुँ, महिलाएं भी चला रही हैं, पुरुष भी चला रहे हैं। जिन हुँ, महिलाओं को मर्दों के माप लेने से समस्या है, वो महिलाओं द्वारा चलाए गए बुटीक्स में जाती हैं। कोई हुँ, फोर्सफुली तो है नहीं कि आप उन्हीं टेलर शॉप्स पर जाएं जहां महिला ना हो। इसी तरीके से जिम्स की बात हो रही है, बहुत सारे जिम्स हैं जहां फीमेल इंस्ट्रक्टर हैं, और जहां हुँ, नहीं है अगर वहां महिलाएं जाती हैं और अगर वो कंफर्टेबल हैं, तो आप ये डिक्टेट देने वाले कौन होते हैं? ये एक तरीके का मॉडर्नाइज खाप पंचायत जैसा फैसला लग रहा है,
क्योंकि अगर आप महिला सुरक्षा को लेकर वाकई चिंतित हैं तो उसको लेकर और बहुत सारे कदम हैं जो उत्तर प्रदेश में या किसी भी प्रदेश में उठाने चाहिए, मगर इस जी। किस्म का डिक्टेट देख के और वो भी कुछ चीजों को लेकर और उसके बाद आप लिखित में दें, आप परमिशन दें, ये क्या है? ये महिलाओं को और पुरुषों में जो एक डिवाइड है उसको फर्दर क्रिएट करा जा रहा है। तो आपको वैसे लगता है ही कि अगर महिलाओं के लिए हर जगह महिलाएं होंगी, पुरुषों के लिए पुरुष होंगे, तो इससे एक डिवाइड पैदा होगा और पुरुषों पर भरोसा कम होगा? डेफिनेटली होगा, पुरुषों का भरोसा कम होगा और महिलाओं को पुरुष प्रधान जो समाज है, खास तौर से कार्य क्षेत्र है, वहां पर अपॉर्चुनिटी मिलने में और मुश्किल होगी। फिर पुरुषों को लगेगा, क्योंकि आप याद करिए कि 2013 में जब प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट आया था, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि आपके पास एक कमेटी होनी चाहिए, अगर वर्क स्पेस है 10 से ज्यादा लोग हैं तो वहां पर कमेटी होनी चाहिए। तो कितना बड़ा एक प्रॉब्लम्स आया था महिलाओं को, लोगों ने एम्प्लॉय करने के लिए एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया था कि महिला को एम्प्लॉय करेंगे तो बहुत कुछ देखना पड़ेगा। सो आई थिंक इस किस्म के डिबेट्स जब होते हैं तो वो डिबेट्स कहीं ना कहीं, और खास तौर से ये जो फैसला है, ये तो बहुत रिग्रेसिव सा लग रहा है। महिला सुरक्षा को लेकर ये कदम बिल्कुल नाकाफी है। आप डार्क स्पॉट्स की बात करिए ना, उत्तर प्रदेश खाली शहरों में तो नहीं बसता है, उत्तर प्रदेश गांव में भी बसता है, कस्बों में भी बसता है। वहां जिम्स नहीं है मगर वहां अपराध हो रहे हैं, वहां महिलाओं के खिलाफ बहुत अपराध हो रहे हैं। आप डार्क स्पॉट्स की बात करिए, आप कम्युनिटी पुलिसिंग की बात करिए तो समझ में आता है। तो आपको मगर लगता है कि ये एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता है यहाँ पर? अगर ऐसे हम बात करें कि जिम में आपको ट्रेनर जो है वो महिला होनी चाहिए, टेलर जो है वो महिला होनी चाहिए, तो आपको लगता है ऐसे और भी मांगे जो है उठ सकती हैं, फिर और जगहों पर भी महिलाएं होनी चाहिए? और भी आप जगहों पर ट्रांसपोर्ट में भी महिलाएं हों, मैंने आपको होटल उदाहरण रेस्टोरेंट दिया में भी जी। महिलाएं हों, हर जगह फिर आपको एक अलग से जो है वो इंतजाम करना पड़ेगा। जी, इवन गायनोकोलॉजिस्ट, फीमेल डॉक्टर्स जो 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 मेल्स हैं बट दे आर गायनोकोलॉजिस्ट, बहुत सारे मेल्स हैं जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, बहुत रेनाउंड गायनोकोलॉजिस्ट हैं। फिर कल को आप उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। फिर उसी तरीके से प्लास्टिक सर्जन्स हैं, मेडिकल फील्ड में है, एजुकेशन फील्ड में है, टीचर्स हैं जो पुरुष हैं, जो स्कूल्स में भी पढ़ा रहे हैं, बेसिक स्कूल्स में भी पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ा रहे हैं। फिर आप बोलेंगे कि नहीं, लड़कियों को लड़कियां पढ़ाएंगी, महिलाएं पढ़ाएंगी और लड़कों को, तो हम किस तरफ जा रहे हैं? हम 2024 में हैं और हम 18वीं सदी की बात कर रहे हैं, हम पीछे जाने की बात कर रहे हैं। दिस इज नॉट डन। तो आपको लगता है कि ये एक कोई उपाय जो है कारगर यहाँ पर आपको नजर नहीं आता है? इसके लिए जो नियम है उनका पालन जो है वो बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका हेलो। हमारे साथ जुड़ने के लिए शमीना जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये इस हफ्ते का डेमोक्रेसी था। यहाँ पर इस एपिसोड को विराम देंगे, अगले हफ्ते फिर आपके साथ जुड़ेंगे एक और नए सवाल के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।